गरुडवाहनमार्जनाभं ग्रहाभिभूतवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिचपत्रनेत्रम्। आश्रम के अधिष्ठाता देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्ति सह कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम के संस्थापिका परम तपस्विनी परम विदुषी ब्रह्मलीना माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ बड़े महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा में उपस्थित विद्वत वरिष्ठ कैलाश आश्रम के आचार्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा के संचालक परम विद्वान स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की व्यवस्थापिका परम विदुषी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। और सभी भक्तों को नारायण स्मरण। विष्णु सहस्त्र नाम पर विचार चल रहा है। तो कल अवतरणिका दे रहे थे कि यहाँ पर किस किस विषय में कैसी कैसी शंका हो सकती है और उन सभी शंकाओं का समाधान भी कल बताए। और कल स्वामी जी ने प्रथम श्लोक का उच्चारण भी कर दिया। कभी एक बार सभी या 14वां श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो सर्वप्रथम ओम शब्द से शुरुआत की है। कल स्वामी जी बता रहे थे ओम शब्द मंगल वाचक होता है। ओम शब्द बोलने से मंगलाचरण हो जाएगा। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेको ब्रह्मणा पुरा कंठम विद्वा विनिर्यातो तस्मात् मां बलिकाम हो। ऐसे कल स्वामी जी ने बता दिया ओम शब्द से मंगलाचरण हो गया। और दूसरा यहाँ पर बताइए 14वां श्लोक में कितने नाम है भगवान के? नौ नाम। ठीक। तो इसमें से सभी का विभक्ति क्या होगा बताइए? प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, ऐसे हाँ, क्योंकि सब नाम है। नाम जो होता है वो प्रथमा होता है। प्रातिपदिक अर्थ जो होगा वो प्रथमा में होता है। लेकिन ये विश्वम में देखिए अलग प्रथमा है। विष्णु अलग है, वषट्कार राम जैसे। तो विश्वम में यहाँ अनुस्वार क्यों आ गया? प्रथमा होते हैं हाँ, नपुंसकलिंग। तो विश्वम शब्द यहाँ नपुंसकलिंग। तो कल स्वामी जी और ये भूतकृत शब्द जो है ना वह भी नपुंसक और भूतकृत ये भी। तो कल विचार कर रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे कि कहीं कहीं भगवान का नाम पुल्लिंग रहेगा। विष्णु भगवान का नाम पुल्लिंग नाम तो ठीक है, समझ में आ जाता। स्त्रीलिंग भी नाम है। एक नाम आएगा लक्ष्मी, भगवान का नाम है लक्ष्मी। 114 श्लोक में आता अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी नाम दे दिया। लक्ष्मी नाम कैसे भगवान का होगा? विष्णु भगवान जो पुरुष है। तो उसका समाधान दिए थे कि लक्ष्मी यदि नाम लेंगे तो उसका विशेष्य बनाना पड़ेगा देवता। तो विशेषण और विशेष्य समान लिंग में होना चाहिए। जैसे सुंदर बालक है ना, यहाँ सुंदर जो है वो भी पुल्लिंग है और बालक भी पुल्लिंग। बालक पुल्लिंग है इसलिए सुंदर पुल्लिंग है। और बालिका होगा तो क्या बोलेंगे? सुंदरी बालिका। ऐसे तो यहाँ संस्कृत हिंदी में ऐसे नहीं बोलते। हिंदी में सुंदर बालिका भी बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में ये नहीं होता। संस्कृत में जो विशेषण का लिंग होगा वही विशेष्य का जो लिंग होगा वही विशेषण का लिंग होना चाहिए। इसलिए अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो विशेष्य को लेना पड़ेगा देवता। लक्ष्मी देवता भगवान का नाम।
और नपुंसकलिंग शब्द होगा, जैसे यहाँ विश्वम, ये नपुंसकलिंग है, तो उस समय में ब्रह्मा ये विशेष लेना पड़ेगा, विश्वम ब्रह्म का नाम। तो ऐसे कल समाधान किए थे। अभी हमने कल विचार किया था कि भगवान का 1000 नाम बताने के लिए आरंभ किया, और नाम बता रहे हैं आदित्य, शिव, शंभु, ईशान, विधाता, विरंची, ये सब नाम किसका है? ये तो आदित्य भगवान का नाम है। तो उसका समाधान क्या किए थे? हाँ, वो वाला सब क्या है? विष्णु भगवान की विभूति है ना। तो विष्णु भगवान की विभूति होने से वह सब भी विष्णु भगवान के ही नाम है। और अभी यहाँ पर भी देखो, जो पहला नाम दे रहे हैं विश्व, ये विश्व क्या है बताइए? कार्य है ना कारण है? कारण। विश्व जो बोलते हैं जगत, विश्व माने जगत, जगत क्या है? कार्य। कार्य। तो यहाँ पर ये कार्य तो है विश्व, लेकिन ये कार्य से कारण को लेना पड़ेगा, ऐसे बताएंगे। जैसे पर मिट्टी और घट, ये दोनों में कार्य क्या है? घट। घट है, और कारण मिट्टी। मिट्टी। तो मिट्टी को ही तो घट बोल रहे हैं ना। मिट्टी ने कुछ ऐसे आकार ले लिया कंबुग्रीवा में, तो वही क्या हो गया? कार्य। घट कार्य हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये विश्व जो कार्य है, यह और कुछ नहीं क्या है, और कारण परमात्मा ही है। इससे देखिए भाष्य में दिया है, विश्व से जगत कारणत्वेन विश्वम। विश्व, विश्व मतलब जगत, जगत का कारण होने से उसको विश्व कहते। इति उच्यते ब्रह्मा, मतलब यह कौन सा ब्रह्म लिया है? कारण ब्रह्म लिया है, कार्य विश्व शब्द से कारण को ले लिया, ठीक है, कारण ब्रह्म। तो मतलब निर्विशेष ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, यह विश्व शब्द से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई शंका करेगा कि यह विश्व शब्द का प्राय प्रयोग कहाँ होता है? कार्य में होता है, लेकिन आप कारण अर्थ क्यों ले रहे हैं? तो उसका समाधान करते हैं। देखिए, आदौ तो विश्वमिति कार्य शब्द है ना कारण ग्रहणम। सबसे पहले हमने विश्व यह कार्य शब्द है, विश्व बोलने से कार्य अर्थ ही आता है हमेशा, लेकिन उससे हमने क्या ग्रहण किया? कारण का अर्थ ग्रहण किया ना। विश्व शब्द से कारण ब्रह्म का अर्थ लिया, लेकिन विश्व शब्द तो कार्य अर्थ में रहता है। तो होने पर भी यहाँ विश्व शब्द को कारण अर्थ में क्यों लिया? बोलते कार्यभूत विरंच्यादीनाम भी अपि उपपन्ना स्तुति विष्णु। मतलब जो विश्व विरंची आदि जो नाम देंगे वो सब कार्य है, और वो सब विश्व में आ जाएंगे। तो उनके नामों से भी परमात्मा का ही स्तुति हो जाए, इसलिए यहाँ पर विश्व शब्द से पहले कारण ले लिया। मतलब परमात्मा सभी के कारण हो गए, विश्व के कारण। अभी आगे जितने भी विश्व में जो भी है, विरंची आ जाएंगे, विधाता आ जाएंगे, आदित्य आ जाएंगे, सब कौन? ये सब कार्य जो विश्व कार्य है वो उन्हीं का नाम हो जाएगा। इसलिए पहले विश्व शब्द से क्या अर्थ लिया? कारण को ले लिया। अथवा दूसरा अर्थ दे रहे, देखिए, यद्वा परस्मात् पुरुषात् न भिन्नम इदम विश्वम परमार्थतः तेन विश्वम इति अभिधीयते ब्रह्म। मतलब वास्तविक परमात्मा से ये विश्व भिन्न है नहीं है। घट मिट्टी से घट भिन्न है नहीं, इसलिए दोनों अभिन्न होने से मिट्टी ही घट है, ऐसे ही विश्व ही परमात्मा ब्रह्म है। इसलिए दोनों में अभिन्नता होने से परमात्मा ही वास्तविक रूप में परमात्मा ही विश्व है। इसलिए विश्व से विश्व नाम से भगवान का नाम आ जाएगा। और उसका देखिए प्रमाण देते हैं, ब्रह्म ही वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, ये मुंडक उपनिषद में, ब्रह्म ही यह विश्व है। पुरुष ही वेदम विश्वम, पुरुष ही वह विश्व है, इत्यादि श्रुतिभ्यः तद भिन्नम न किंचित। उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, इसलिए विष्णु भगवान का नाम विश्व, यह नाम ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ होता है विश्व। विश्व कैसे बनेगा? विश्व प्रवेशन एक धातु है, विश्व प्रवेशन से क्वन प्रत्यय हो जाएगा उणादि का, तो विश्व शब्द बन जाता है। तो उसका अर्थ होता है विशति इति विश्वम, जो प्रवेश करता है उसको बोलते हैं
विश्व। तो परमात्मा ने यह सृष्टि बना के परमात्मा उसमें प्रवेश कर गया, तो यह एक विश्व हो जाएगा। अथवा ये सभी प्राणी जो है नाश प्रलय के समय में कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? उसी परमात्मा में। तो ये दो अर्थ को लेकर के भी विष्णु भगवान का नाम विश्व हो जाएगा। एक अर्थ होगा जो सभी में प्रवेश करता है वह विश्व हो जाएगा, और जिसमें सभी लोग प्रवेश कर जाएंगे वह भी विश्व हो जाएगा। वही यहाँ दिया। अथवा विशति इति विश्वम, विशति मतलब प्रवेशति, प्रवेश कर जाता है जो, वही कौन है? विश्व ब्रह्म। तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविशत्, उसको सृष्टि करके वो उसी में प्रवेश हो गया, ऐसे तैत्तरीय उपनिषद में। किंच संहृतौ विशन्ति सर्वाणि भूतानि अस्मिन्, संहृत मतलब संहार के समय, जब संहार होता है, प्रलय होता है, उस समय में सर्वाणि भूतानि विशन्ति यस्मिन्, सभी भूत जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको भी विश्व कहते हैं। उसका प्रमाण देते हैं यत् प्रयन्ते अभी संविशन्ति, मरते समय जो इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तथा ही सकलम जगत कार्यभूतम एष विशति अत्र च अखिलम विशति इति उभयथापि विश्वम ब्रह्म इति, मतलब कार्यभूत जितने भी जगत है उसमें जो प्रवेश कर जाता है वह भी विश्व है, और संपूर्ण अखिल कार्य जगत जिसमें प्रवेश कर जाता है वह भी विश्व है। ऐसे दोनों अर्थ को लेकर के विश्व शब्द का उपपत्ति देते हैं। आगे यहाँ बहुत बड़ा विचार है, इसमें बताते हैं ये विश्व शब्द से ओंकार अर्थ भी आएगा, ओंकार। तो कठोपनिषद का यहाँ पहले बताते हैं, नचिकेता कल जो बता रहे थे ना, यहाँ पर बैठे थे एक विद्वान महाशय, वो बता रहे थे कि नचिकेता ने यमराज जी को पहले पूछा था, यमराज जी ने उनको बहुत प्रलोभन दिया कि ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन ब्रह्म के विषय में मुझको मत पूछो। लेकिन नचिकेता भगवान ने बोला मुझको वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझको केवल ये बताइए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृता, मतलब जो धर्म से भी परे है और जो अधर्म से भी परे है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृता, जो कार्य से भी भिन्न है और जो कार्य नहीं है उससे भी जो परे है। अन्यत्र भूता च भव्य च, जो भूत भी नहीं है और जो भव्य, भव्य मतलब भविष्य में भी नहीं है, उससे भी जो भिन्न है उसके बारे में मुझको बताइए। ऐसे जब नचिकेता ने पूछा तो उसका उत्तर यहाँ पर भगवान ने, यमराज भगवान ने बताया, सर्वे वेदा यत् पदमान मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविम्योमित्येतत्। ये जो श्लोक है इसी के अनुसार गीता में कौन सा श्लोक है? बोलिए एक बार। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यदेव वितरः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हाँ, उसमें प्रवक्ष्य आया है, तो दोनों समान है। कठोपनिषद के कई श्लोक जो है इसमें आए हैं गीता में। तो कौन से अध्याय में हुआ? 8। हाँ, अष्टम अध्याय, अक्षर ब्रह्म के बारे में। हाँ, 11, 12, 13 में से क्या 11, 12 क्या बोलते हैं? 11, 12, 13 में से नहीं, अष्टम में है, अष्टम अध्याय में। हाँ, अच्छा, श्लोक संख्या बता रहे, ठीक ठीक। हाँ, तो इतना याद है, देखिए भगवद गीता बहुत बढ़िया। तो ये यमराज जी बताते हैं उसको, उनको उत्तर देते हैं, ये कठोपनिषद का बता देता हूँ। सर्वे वेद यत् पदमान मनन्ति, सभी वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, जितने भी तप आदि होते हैं वह जिस ब्रह्म के विषय में कथन करते हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जितने भी सब तपस्वी यदि होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो जिसकी इच्छा से ये सब ब्रह्मचर्य आदि तपस्या का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रविम्य, वो पद को मैं, वह ब्रह्म पद को मैं तुमको संक्षेप से वर्णन करूंगा। आगे
आगे उसकी और व्याख्या करते हुए बताते एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतः। मतलब वही अक्षर है, वही ब्रह्म है और वही परम ब्रह्म भी है, और वही अक्षर को जान करके जो जिसकी इच्छा करता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ अक्षर शब्द से भाष्य में ओंकार का उपासना भी दिया है, ओंकार की उपासना। तो उसके नीचे वाला एक मंत्र है एतद आलम्बनम श्रेष्ठ एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति, ऐसे कोई ऐसा मंत्र है। मतलब वह ओंकार की उपासना के बारे में, मतलब यहाँ पर जो अभी बताएंगे ये विश्व शब्द का अर्थ ओंकार भी है, ऐसे बताने के लिए ये सब अभी अवतरणिका दे रहे हैं। आगे महाराज जी बताएंगे। ओम शांति।